पढ़ते हैं 3.6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। धन्यवाद। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं। मैं एक लाइन बोलूंगा, जितने मार्केट में हैं उनको आप अपने मन में स्मरण करिए और समझ जाइए। ठीक। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावना अमृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं। समझ में आ रहा है? कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी तो नहीं करेंगे, लेकिन कहते हैं मन में बड़ा प्रेम है मेरा कृष्ण के प्रति, सब कुछ मन में है, कर कराओ वराओ कुछ नहीं हमसे, माला वाला कुछ नहीं करेंगे, सब मन में। ठीक है, वो ध्यान कर दिखावा, क्योंकि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा। ये प्रिंसिपल है, देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ठीक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते। समझते हैं इस चीज को? ऐसे बहुत मार्केट में जो है ढोंगी बाबा बैठे हैं, जो अबोध जनता, क्योंकि उनको पता तो है नहीं कि भाई शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या सिद्धांत है, कौन भगवान है, कुछ नहीं पता होता है। वो बस बाहरी देखते हैं कि भाई बाहरी रूप से ये बहुत कंट्रोल्ड व्यक्ति है, ना किसी से मिलते हैं बाबा मेरे, और ना कुछ सुनते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। लेकिन हमें जान लेना है कि वो लोग किसका ध्यान करते हैं। हम लोग बेवकूफ नहीं बन सकते कि हम लोग कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी वाले हैं। ठीक, ध्यान करते रहे। और भाई ठीक है, ध्यान ही करते रहें, कुछ बोलेंगे भी तो कुछ बोलने के लिए, मतलब कुछ भैया बोलना भी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना कोई आ जाएगा तब तक बैठा रहेगा आपको दिखता रहेगा। तो बोलने के लिए वो शुष्क दर्शन देते हैं। शुष्क फिलॉसफी मतलब दो प्रकार की फिलॉसफी, मतलब शुष्क में दो कैटेगरी हैं। एक तो शास्त्रों का कोई आधार नहीं है, शास्त्र में से कुछ भी नहीं पता होगा, बोले शास्त्र में से कोई ना रेफरेंस कोट करेंगे ना कुछ बोलेंगे, बस मन गढ़ंत जो मन में आया बोलते रहे, उन ऑडियंस को संतुष्ट करने के। ठीक। दूसरा, उसमें कृष्ण होते ही नहीं। शुष्क में दो चीजें आ गई, एक तो शास्त्रों का आधार नहीं, दूसरा अगर वो कुछ बता भी रहे होंगे तो कृष्ण के बारे में नहीं बताएंगे। वही पर ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही सच्चिदानंद रूप है, वही स्वामी है, जगत ये वो फलाना ढमाका खूब बोलेंगे, कृष्ण का नाम नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? जितने भी आप देखिए जो टीवी जाते हैं, संस्कार संस्कार ये सब, मोस्ट होता है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मोस्ट होता है इतना ही होता, मोस्ट होता है ऐसे ही लोग होते हैं, पर ब्रह्म है वो परमात्मा, वो ये वो ये वो ये वो ये। भाई वो कौन, फिर नहीं पता उनको। वही परम पिता, वही परम पिता, वही परम पिता परमेश्वर, सब बोलेंगे। उनसे पूछिए परम पिता कौन है, हाँ वही परम पिता है, वही परमेश्वर है। नहीं बोल पाएंगे कृष्ण का नाम, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि है कौन। उनको जो मन में आता है, कुछ कुछ तो शास्त्रों का आधार लेते भी हैं, तो सिद्धांत स्थापित करते हैं मायावादी या जो जो ब्रह्मवादी, और कुछ कुछ तो विदाउट शास्त्र ही बोलते हैं। क्यों बोल लेते हैं? प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? अबोध शिष्यों को, जो अबोध है, जिनको पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, वो कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन वो ठग लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ढोंगियों के उसमें। किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त, इस श्लोक के हिसाब से वो सबसे बड़े ढोंगी, सबसे बड़े क्या कह सकते हैं, धूर्त हैं जो ऐसा करते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग, इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है। ठीक, अगर इंद्रिय सुख चाहिए तो आप कोई भी आश्रम में रह सकते हैं। ठीक, इंद्रिय सुख मतलब इंद्रिय का भोग करना है, तो भाई कोई ब्रह्मचारी भी है तो अगर इंद्रिय भोग ही कर रहा है तो उसको तो कैसे भी कर सकता है इंद्रिय भोग, उसमें आश्रम की कोई लिमिट नहीं है।
क्योंकि इंद्रिय, अच्छा ठीक है मैं एग्जांपल लेता हूँ सेशन में नहीं आया। हरे कृष्णा माता जी, खुशबू माता जी, आपको मैंने पकड़ लिया है। यस यस हाँ, प्रभु जी। माता जी रसगुल्ला खाने के लिए आपने ट्यूटोरियल देखा है कोई, या यूट्यूब पे वीडियो देखा हो कि रसगुल्ला कैसे नहीं खाते हैं? नहीं प्रभु जी, आपको खाना आता है पहले से? नहीं प्रभु नहीं जी, तो यस प्रभु जी, हाँ यस ओके ओके यस ठीक यस है, प्रभु जी। ओके ठीक है। जैसे रसगुल्ले खाने का ट्यूटोरियल देखना नहीं पड़ता है, तो स्वाभाविक है, तो वैसे स्वाभाविक हमारे अंदर इंद्रिय भोग का वासना ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली हम कर ही लेंगे, उसमें आश्रम का कोई वो नहीं। जैसे रसगुल्ला खाने के लिए ट्यूटोरियल नहीं चाहिए, आदमी को पता रहता है कैसे खाना, समझ में आ रहा है ना? तो इंद्रिय सुख चाहिए तो आपको आश्रम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ये डिपेंड नहीं होगा व्यक्ति, ठीक, क्योंकि वो किसी भी आश्रम में रह के ऐसे कर्म उसको स्वाभाविक हैं कि वो इंद्रिय सुख के लिए करे, ठीक। लेकिन अब बड़ी अच्छी बात पापा जी लिख रहे हैं, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। जैसे मान लीजिए कोई गृहस्थ आश्रम है, ठीक, उसका हृदय शुद्ध नहीं था, तो कुछ भोग की वासनाएं थी, तो क्योंकि गृहस्थ आश्रम में लफड़ेबाजी बहुत, ठीक, लेकिन चलिए किसी का हृदय शुद्ध नहीं है, इतना है, किसी को इतना नहीं है, तो वो गृहस्थ आश्रम में गए, उसमें कोई दिक्कत। गृहस्थ गृहस्थ आश्रम में जाके उसका दायित्व लेके विधि विधानों का पालन करेगा अगर, तो वो क्रमशः धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होगा और 50 साल तक उसको वैराग्य आ ही जाए। आ रही नहीं बात समझ में? जो भी आश्रम में है, उस आश्रम के विधि विधानों का पालन अगर कोई कर रहा है, उसका दायित्व ले रहा है, विधि विधानों का पालन कर रहा है, तो क्रमशः उसको वैराग्य आ ही जाएगा। जैसे अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ। तो क्यों बोलते हैं? आजकल ही प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि आजकल विधि विधानों का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो करेगा उसको 50 साल तक ऑलरेडी वैराग्य आ ही जाएगा, गारंटीड है वो। तो फिर उसको स्वाभाविक होगा कि वो अपना गृहस्थ जो जीवन है छोड़ देगा। लेकिन अगर विधि विधि विधानों का पालन नहीं कर रहा है, तो वो गृहस्थ आश्रम में ही रहेगा, भोग करता रहेगा, क्योंकि भोग के लिए कोई वो नहीं चाहिए क्वालिफिकेशन, क्योंकि भोग करने का स्वभाव हमारे अंदर ऑलरेडी। तो किसी भी आश्रम में है तो वहां पे दो चीजें उसके पास अवेलेबल है, इंद्रिय सुख भी अवेलेबल है, और या तो विधि विधान का पालन करे आत्मशुद्धि हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर जिस पद पे भी है, इसलिए पापा जी लिख रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि जो गृहस्थ है वो संन्यास ले तुरंत, या जो सन्यासी है तो वो कुछ अपना और एक्स्ट्रा कर ले, या जो वानप्रस्थ है वो संन्यास तुरंत ले ले, या जो ब्रह्मचारी तो संन्यास ले ले। ऐसा नहीं है। जिस भी पद पर आप हैं, जिस भी अधिकार, जो भी अधिकार आपका इस समय है, उस अधिकार की विधि विधानों का पालन करेंगे तो आत्मशुद्धि ऑलरेडी हो जाएगी। ये इंटरेस्टिंग। जो गृहस्थ आश्रम में है, चलिए उसका हृदय शुद्ध नहीं था, गृहस्थ आश्रम में गया थोड़ा भोग करने के लिए, भोग उसको मिला, ठीक। लेकिन अगर वो विधि विधानों का पालन कर रहा है, दायित्व ले रहा है और विधि विधानों के हिसाब से इंद्रिय भोग कर रहा है, इंद्रिय सुख जो भी प्रिस्क्राइब लिखा है वैसा कर रहा है, तो 50 साल तक उसको वैराग्य आ जाएगा और फिर वो छोड़ के निकल जाएगा, ठीक। तो इसीलिए प्रचार में हमें सीखना चाहिए। आप हर किसी को ब्रह्मचारी नहीं बना सकते, और आप हर किसी को गृहस्थ नहीं बना सकते। किसी किसी का हृदय इतना शुद्ध नहीं होता स्टार्टिंग में, तो उसको चाहिए कि गृहस्थ आश्रम में मैं जाऊं, और किसी किसी का पहले से शुद्ध होके आया हुआ होता है, तो उसको गृहस्थ आश्रम में जाने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम गृहस्थ मत बनो या तुम ब्रह्मचारी ही बनो, तो आप उस पर थोप रहे हैं, उसका भी अधिकार नहीं है। लेकिन अगर अधिकार अधिकार नहीं, लेकिन अगर वो अधिकार के हिसाब से काम करता रहेगा, भक्ति करता रहेगा, तो अपना शुद्ध हो जाएगा। तो यू कांट इम्पोज एनीवन कि भैया तुम यही करो, तुम यही करो। मान लीजिए गृहस्थ गृहस्थ आश्रम में कहे नहीं मुझे 8 घंटे काम करने पड़ते हैं, नहीं 8 घंटे कैसे हो जाता है, 2 घंटे काम करो फिर पूरे दिन भक्ति करो, भाई वो नहीं कर सकता है। लेकिन जितना कर सकता है उतना करता रहे और शुद्ध हो जाएगा। तो प्रीचिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप हर किसी को उसमें लगा नहीं सकते, आपको देखना पड़ेगा कि चित्त कहाँ जा रहा है, उसका अधिकार कहाँ पर है, उस हिसाब से आप उसको सेवा में लगा सकते हैं, सेवा में लगाइए, ठीक है।
ठीक है, लेकिन किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भाई आश्रम आर्टिफिशियली चेंज किया और इंद्रिय विषयों की खोज में है। मान लीजिए कोई सोचे कि अरे यार संन्यास लेके लफड़ेबाजी भी खत्म, शादी की और खूब पैसे भी मिलते हैं, पैसे भी कमाएंगे, खूब ऐश भी करेंगे, छोड़ो, संन्यास ले लिया और अब पैसे की खोज में है, फॉलोवर्स की खोज में है। तो वो सब धोखेबाज, वो सब धोखेबाजी, ढोंग है वो सब। ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी 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 दाढ़ी वाले बाबा हैं मार्केट में, उन्होंने सब, क्या बताऊं, तो समझ गए होंगे आप लोग। बड़ी दाढ़ी वाले बाबा हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, आगे नहीं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, धूर्त धूर्त हैं, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे। समझ में आ रहा है, भले ही दर्शन कभी कभी क्यों ना बोलते कुछ कुछ, लेकिन अगर वो उसका मेन काम इंद्रिय विषय की खोज में है या इंद्रिय तृप्ति की खोज में लगा हुआ है, फॉलोवर्स बढ़ जाए, पैसा मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, अगर उसका मेन मोटिव वही है, तो वो धूर्त के पास या धूर्त है। भले ही वो कभी कभी अच्छा क्यों ना बोलता हुआ प्रतीत, अच्छा बोल नहीं रहा है क्योंकि शास्त्रों का आधार है नहीं, लेकिन सामने वाले को लगता है कि अरे यार क्या बोलता है, इम्प्रेस करने की। ठीक, आप इसको अप्लाई कैसे करें भक्तों के जीवन में, जैसे हम लोग हैं, और हम लोग कैसे बच रहे हैं कि हम लोग मिथ्याचारी हैं कि नहीं, ये भी तो पॉइंट है ना। देखिए बड़ा सिंपल है, जो भी भक्त है उसकी प्राइवेट लाइफ नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे प्रभु जी प्राइवेट लाइफ नहीं होनी चाहिए, ये क्या बोल रहे हैं। प्राइवेट लाइफ मीन्स जो भक्त है वाकई में, ये जो भक्ति कर भी रहा है, भक्त नहीं बना, भक्ति कर रहा है, भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, जो भी है, जो भी कृष्ण कॉन्शियस में जुड़ गया है जैसे भी, तो उसकी प्राइवेट लाइफ मीन्स कि वो एज आप कह सकते हैं शीशे के घर में रहे, जो गिलास के घर होते हैं वैसे रहे, और जो वो अंदर कर रहा है लोग उसको वैसे देख रहे हैं कि भाई वो बाहर कर रहा है, मतलब अंदर बाहर सेम रहे। समझ में आ रहा है, अगर गिलास का घर है मेरा, मान लीजिए शीशे का घर है, तो मैं जो कर रहा हूँ बाहर वाले देखते हैं कि अरे हाँ ये कर रहा है, मैं बाहर जाऊंगा वो मैं भी जो मैं अंदर कर रहा था वो मैं बाहर करूँ। तो प्राइवेट लाइफ मीन्स आप कुछ छुपाए नहीं। समझ में आ रहा है, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल भक्ति के केस में मान लीजिए किसी से कहा गया भाई आप 6 माला करिए, अब मान लीजिए उसने 4 माला ही करी है और पास में भक्त नहीं है कोई, अरे बाबू जी 6 माला हो गई, अरे बाबू जी ये हो गया, अरे बाबू जी वो हो गया, तो झूठ ना बोले, जो जितना किया है उतना सच सच बताएं, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो आपका एक तो अधिकार नहीं बढ़ेगा, ऊपर से वैष्णव अपराध भी होगा, और तीसरा कि अगर 4 कर भी पा रहे हैं तो हो सकता है कि वो भक्त सहायता करे आपको 6 तक पहुंचाने में, क्योंकि अगर आप 6 बोले ही जा रहे हैं तो फिर वो क्या हेल्प करेगा, आप खुद धोखा दे रहे हैं अपने आप को और दूसरों को भी। समझ में आ रहा है इस बात। तो जितना आप कर रहे हैं उतना सिंसियरली करें, ना ज्यादा करने का प्रयास करें, ना ज्यादा किसी को बताएं कि मैंने भाई इतना किया, मैंने इतना किया, और ना झूठ बोले वैष्णव से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे बड़ा जो है स्टार्टिंग पॉइंट। वैष्णवों से अगर आपने कुछ छुपाया तो फिर आपकी प्रगति नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन से ही बताएं, जिस वैष्णव से, जिस प्रभु जी या जिस माता जी से भी आपका कनेक्शन बिल्कुल फिट बैठता हो, उसको आप सब कुछ शेयर करें। तो भक्ति के विषय में जो बात है, प्राइवेट लाइफ मीन्स कि भक्ति में कोई प्राइवेट लाइफ ना हो, ये कहने का मतलब है कि भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताएं, कुछ प्रॉब्लम हो, भक्ति नहीं कर पा रहे ठीक से तो बताएं, उस केस में लिया जा रहा है। और ये तो हो गया जिसको आप प्रीच कर रहे हैं, और मान लीजिए जो प्रीचर है, जो स्वयं प्रीचर है, उसको एक प्रार्थना करनी चाहिए बस भगवान से कि आई शैल एबल टू वॉक माई टॉक। समझ में आ रहा है, आई शैल बी एबल टू वॉक माई टॉक, जो मैं दूसरों भक्तों को बताता हूँ करने को, वो मैं स्वयं पालन कर सकूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीचिंग में तभी तक दम है जब तक आप जो बोल रहे हैं उसको खुद फॉलो कर।
तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें शुद्ध एक अच्छा भक्त बनाए, कि जो मैं दूसरों को बता रहा हूँ कम से कम वो मैं खुद तो फॉलो करूँ, तभी आपकी वाणी में दम रहेगी, वरना वाणी में दम नहीं रहेगी आपकी। प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं, प्रीचिंग प्रीचिंग ऑलवेज डिपेंड्स ऑन प्योरिटी। जितने प्योर आप होंगे, प्योर मतलब जो आप दूसरों को बता रहे हैं, अगर आप वो खुद करते होंगे, तभी आपकी वाणी में दम है और तभी आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि तुम ये करो, वरना नहीं करा पाएंगे। You should always pray to Krishna that I shall be able to walk my talk। जो मैंने बोला है मैं उसको चल सकूं, ठीक है। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। माया अपरत ज्ञाना, जो उसका ज्ञान भी है माया द्वारा हर लिया जाता है, क्योंकि भाई ज्ञान तो तब दे पाएगा जब उसका हृदय शुद्ध है। जब मन में भोग ही भोग आ रहे हैं तो ज्ञान वैसे ही देगा जो भोग से मिक्स होंगे, मतलब माया के द्वारा हर लिया जाएगा उसका जो ज्ञान है, ठीक है। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। समझ में आ गया? उसका चित्त हमेशा अशुद्ध है, भोग का चिंतन कर रहा है, और जब भोग का चिंतन कर रहा है तो योग से तो कोई मतलब ही नहीं। प्रभुपाद जी साफ साफ मेंशन करते हैं कि योग का जो उद्देश्य है वो ये है कि मन को आप कृष्ण में लगाएं। सिंपल फंडा ये है। योग मतलब है कि आप अपने मन को कृष्ण में लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो फर्जी योग कर रहा है, वो योग करके बैठ गया है और मन इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, फर्जी योग, बेकार योग और आजकल ढंग, ठीक है। रुकते फिर हम लोग यहीं पे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा।